हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें देखिए इसके दो क्वेश्चन आप हल कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम देखते हैं तीसरा। तो जैसा कि आपको दिया गया था आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि तीसरा इसका है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC के शीर्षलंब कौन कौन से हैं? AD और CE। त्रिभुज ABC के शीर्षलंब जो है यहाँ A से भुजा BC पर लंब डाला गया है, और फिर यहाँ हम देख रहे हैं शीर्ष C से भुजा AB पर लंब डाला गया है। ठीक, और दोनों जो है शीर्षलंब एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें इसका तीसरा हल करना है त्रिभुज AEP। आप देख रहे हैं त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ठीक, इसे हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में आप देखेंगे AEP देख रहे हैं आप AEP में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कोण E AEP 90 डिग्री का 90 डिग्री का बन रहा है कोण AEP। और जब हम देखते हैं त्रिभुज जो है ADB में तो कोण ADB 90 अंश का बन रहा है, अर्थात एक कोण यहाँ पे हमें समान दिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण AEP बराबर कोण ADB। AEP और ADB दोनों कोण क्या है? समान है। कितने कितने अंश के हैं? प्रत्येक 90 अंश का है। कितने अंश का है? प्रत्येक 90 अंश का है। और एक कोण देखिए, क्योंकि कम से कम यदि दो कोण जो है, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो सकते हैं। और हम क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए त्रिभुज AEP में कोण EAP कोण देखिए, और त्रिभुज ADB में आप देख रहे हैं कोण BAD। ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है। एक कोण जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण EAP देख रहे हैं आप EAP। और इस वाले त्रिभुज में ADB में हम देखेंगे BAD बराबर कोण BAD। ठीक, दोनों कोण बराबर हैं, उभयनिष्ठ है दोनों में, दोनों उभयनिष्ठ सेम जो है एक ही कोण दोनों में है। ठीक, तो यह क्या है? कोण EAP बराबर कोण BAD उभयनिष्ठ है। तो हम देखते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में कोण AEP बराबर कोण ADB। AEP और ADB दोनों जो है बराबर हैं, क्योंकि दोनों 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश का। और हम देख रहे हैं कोण EAP और कोण BAD उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक, तो दो कोण बराबर हो गए। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज, दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में यदि उसके दो कोण कम से कम बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ठीक ना, हम यहाँ पे लिखेंगे A समरूपता कसौटी। A समरूपता कसौटी। ठीक ना, एंगल इस तरह से है हमारा क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ। ठीक, चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसका चौथा देखते हैं हम। आइए बच्चों देखते हैं इसका चौथा में दिया हुआ है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PDC
तो फिगर में आप देखेंगे त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं छोटा वाला पीडीसी ए त्रिभुज, और त्रिभुज बीईसी, बीईसी। ठीक, तो आइए देखते हैं इन दो त्रिभुजों में भी हम जो है दो कोण ढूंढते हैं जो बराबर हो आपस में। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये समरूप हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं समरूपता की कसौटी एक कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें जो है दो कोणों को ढूंढेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं उपपत्ति, तो त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में, बीईसी, पीडीसी बीईसी, जरा ध्यान दीजिए। पीडीसी, पीडीसी में आप देखेंगे कोण पीडीसी ए कोण 90 डिग्री का है, पीडीसी यहाँ पे लंब है 90 डिग्री का है, और इसमें आप देखेंगे कोण बीईसी भी 90 डिग्री का है। अर्थात एक कोण हमें ज्ञात हो गया जो दोनों त्रिभुजों में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण पीडीसी बराबर कोण बीईसी। प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का है। ठीक, चलिए और क्या हम देख सकते हैं पीडीसी में, जरा ध्यान देंगे। पीडीसी आप देख रहे हैं, पीडीसी और यहाँ पे बीईसी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोण पीसीडी, एक कोण पीसीडी और कोण जो है बीसीई, बीसीई, यह कोण इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में हमारा उभयनिष्ठ है। कौन सा कोण, कोण देखिए पीसीडी यही कोण आया और यहां से बीसीई यही कोण आया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कोण पीसीडी बराबर कोण बीसीई, सीई क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में हम देखेंगे कोण पीडीसी, पीडीसी और इसमें कोण बीईसी, कोण बीईसी दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहां पर भी लंब डाला गया, यहां पर भी लंब डाला गया। दोनों कितने अंश के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का है। दूसरा हम देखते हैं क्या, कोण जो है यहाँ पे कोण पीसीडी, यहाँ पे क्या होगा नहीं ठीक है क्लियर, पीडीसी। दूसरा हम देखेंगे कोण पीसीडी, कोण पीसीडी और कोण बीसीई, बीसीई दोनों कोण जो है यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में यह कोण मिल रहा है, अर्थात यह कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। इस तरह से देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण हमें बराबर मिले। जैसा कि आप जानते हैं एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों कोण आपस में क्या होते, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। ठीक, वही किस कसौटी के अंतर्गत, ए समरूपता कसौटी। ठीक, और इस तरह से हमारा ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड होगा। इस तरह से देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं अगर उन्हें सवाल सही समझ में आ रहे हो तो हमारे जो है वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे प्रत्येक बच्चे को जो है गणित की अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं हमारा वीडियो, अगर उन्हें सवाल सही समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे डेली उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो समय समय पे अपना अध्ययन जारी रखें। चलिए नोट करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है।
दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी बी और सी एफ बी। चलिए तो पहले इसे संबंधित फिगर हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें कहा गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाएंगे। एक चतुर्भुज आप बना लीजिए ए बी सी डी। ठीक, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने कोण क्या होते हैं? अरे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसके जो है सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं सम्मुख कोण बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज हम इसे कहेंगे। यहां नाम रखेंगे हम ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है, इसकी भुजा ए डी को बढ़ा दिया गया। ध्यान दीजिए, पहले फिगर बनाना आप देखिए, सीखिए। ए डी को जो है आगे बढ़ा दिया गया है, ए डी को आगे कहां तक बढ़ा दिया गया है? ई तक। सपोज यहां पे ई हो गया। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। तो ए बी सी डी एक हम समांतर चतुर्भुज बनाए, इसकी भुजा ए डी को आगे कहां तक बढ़ा दिए? ई तक हम बढ़ा दिए। ठीक, आगे देखेंगे, तथा बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती बीई, अर्थात बी को ई से मिलाया गया है। ध्यान देंगे आप, बी को किससे मिलाया गया है? बी को जो है ई से मिला दिया गया है। तो हम मिला देते हैं इसे पहले। बी को आप ई से मिला दीजिए। ठीक, आप देख रहे हैं, फिर देखिए आप लोग, तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। जब बी ई हम मिलाए तो यह भुजा सी डी को कहां प्रतिच्छेद करता है? एफ पर प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई ए बी ई ए बी ई ये पूरा वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज सी एफ बी सी एफ बी। फिर से एक बार आप लोग ध्यान देंगे किस तरह से फिगर बना। सबसे पहले हमसे कहा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज हम बनाए ए बी सी डी, इसकी बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। इसकी ए डी भुजा को हम बढ़ा दिए, यहां पे कोई जो है बिंदु ई है। फिर क्या कहा गया है? बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बीई हम बी को ई से मिलाए, यह भुजा सी डी को कहां प्रतिच्छेद कर रही है? एफ पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या क्या आपको ज्ञात है उसे आप लिखेंगे। तो हमें ज्ञात है समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा पर बढ़ाई गई भुजा ए डी पर एक बिंदु ई है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर एक बिंदु ई है। अब हम लिखेंगे भुजा बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक,
इतना हमें ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है हमें? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ठीक, कोई चतुर्भुज एबीसीडी है जिसकी बढ़ाई गई भुजा एडी पर कोई बिंदु ई स्थित है। बी को ई से जब मिलाया गया है तो यह भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। चलिए देखते हैं हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी। सी एफ बी में त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में देखिए हमें कहीं यहां पे भुजाओं की माप कहीं दी नहीं गई है। हम कोणों की सहायता से इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो देखिए कैसे कोण मिलेंगे हमें। यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे त्रिभुज ए बी ई में आप देख रहे हैं यहां पे कोण ए, और त्रिभुज सी एफ बी में आप देख रहे हैं कोण सी। देख रहे हैं, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कोण ए बराबर इसमें कोण सी। ठीक ना? तो त्रिभुज ए बी ई में आप देखेंगे त्रिभुज ए बी ई में आप लिख सकते हैं कोण ए, और यहां पे कोण आप क्या लिख सकते हैं? सी। तो कोण ए बराबर कोण सी आप यहां पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। ठीक, कोण ए बराबर सी, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस तरह से एक कोण दोनों में हमें बराबर मिला। एक कोण अगर हम और ढूंढ लेते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब जरा ध्यान देंगे आप, यहां पे हम देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, और यहां पे बीई जो है, ध्यान दीजिए बीई, यहां पे बी और ई मिलाया गया है। जब यहां पे ए डी और बी सी देखिए, ए डी बी सी दोनों समांतर रेखाएं हुई, और बीई एक कैसी रेखा हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। देख रहे हैं आप, हम लिख सकते हैं यहां पे बीई और बीसी समांतर एडी, बीसी समांतर एडी, और हम क्या कह सकते हैं? बीई एक तिर्यक रेखा है, बीई कैसी रेखा है? बीई एक तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा है तो आप देख रख सकते हैं इसमें, ध्यान दीजिए कोण ए या ए ई बी, इसमें आप देखेंगे त्रिभुज ए बी ई में कोण ए ई बी बराबर आप लिखेंगे कोण सी एफ ई और सी बी एफ। ठीक, कोण सी बी एफ। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे ए बी सी और ए डी आपस में समांतर हैं। बीई एक तिर्यक रेखा है, तो एक कोण दोनों एकांतर कोण होंगे, और आपस में दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं एक कोण यहाँ पे बराबर हुआ, एक कोण यहाँ हम देख रहे हैं बराबर हुआ। इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो ए कसौटी के अंतर्गत दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। आप यहां पे लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी।
ए समरूपता कसौटी के अंतर्गत दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप सिद्ध हुए। ठीक ना। और इस तरह से हमारा क्या हुआ, अप्रूव्ड हुआ। ठीक, चलिए इसे आप लोग जो है नोट करिए और अच्छी तरह से इसका रिवीजन करते रहिए। चलिए तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ पूरा। और आप समरूपता की जितनी कसौटियां हम बताए हैं सब आप लोग याद रखिए। यदि समरूपता कसौटियां जो है आपको मालूम रहेगी तो कोई भी जो है दो त्रिभुज दे देगा, आप जो है उसे क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि आपको हम सब जो है क्लियर करा चुके हैं उसी कसौटी। और आज की क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर करिए, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे।